में फोर्थ वाला 0170 की हाँ जी, 0.1 इट इज 1 पॉइंट। 1 पॉइंट तो पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड वाला जो पॉइंट है वो तो खुद लगाना ना बच्चे। 1 पॉइंट, 1 यस पॉइंट, सर। ठीक है। देन यू विल राइट जो नंबर लिखा है 1.070। ओके, सर वो 0170 नहीं लिखा हुआ। 01, ओके 0170, हाँ जी ये लिखना था। सर वो फिर मेरे ऐड हाँ, करके 1 आ जाएगा, 0.1 लिखा। 1.0183 यही आ रहा होगा। यस सर। ठीक है, चेंज। ओके, नेक्स्ट देखो, एक इसको इवेलुएट करो। लॉग 7, लॉग 7.542, 7.542, evaluate this. सर यहाँ पे 7 लिखा नहीं हुआ। कहाँ पे 7 से स्टार्ट, 10 बच्चे? से स्टार्ट। डेसिमल का क्या फंक्शन है? अब फिर कंफ्यूज हो रहे हो। वैल्यू ऑफ 7 है जो 7.542 है ना, दिस वैल्यू इज greater than 1, this value is greater than 1 but less than 10, यही है ना? this value is greater Yes, sir. than, ऐसा ही है ना कुछ, ऐसा ही है ना जी? यस सर। this value is, ओके सो इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0. 0, सो 0 पॉइंट। वो खुद से लिखना है, मैंने वही तो कह रहा हूँ, वो नहीं किसी ने बताना अभी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है। इट इज 0 पॉइंट। नाउ नहीं यू सर, अब हैव, जैसे 5 वाला पार्ट सुनो कहाँ से देखेंगे हम? सुनो 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 सुनो, ठीक यस। है। नाउ यू हैव ओनली 4 डिजिट्स। आपका डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं है, डेसिमल की जो यूज करना था कर लिया। आपके पास सिर्फ 4 डिजिट्स हैं। इन डिजिट्स को ऐसे सेट में ब्रेक करो। 75 अंडर 4 मीन डिफरेंस 2, 75 अंडर 4 देखोगे और मीन डिफरेंस 2 ऐड करोगे। समझ में आया क्या बोला? ओके सर। आपके पास सिर्फ 4 डिजिट्स हैं। 7542 लिख दूं यहाँ पे, ओके सर। 7542। इस डेसिमल की वैल्यू सिर्फ वही थी जो आपने यूज कर लिया है। वो क्या लिखा आपने? 0 पॉइंट लिख दिया है ऑलरेडी। इज दिस ओके? यस सर। 0.877. मैं चेक कर दूं। 75 यहाँ से देखो, 75 इज दिस, 75 अंडर 4, ये हो गया 0 1 2 3 4 यहाँ पे अंडर 4। अगर मैं रॉन्ग हुआ तो करेक्ट करवा देना। मेरे अकॉर्डिंग ये वैल्यू आनी चाहिए, दिस वन, है ना? Yes, sir. मीन डिफरेंस इज 2। चलो आगे, 1 आ रहा है। ये ठीक है। सो क्या बना ये? 8774, 8774 और इसमें 1 ऐड कर दिया, दैट इज 8775, 0.8777। 8775, ठीक है, ये रहा। ओके, सो अब बाकी प्लीज शांत रहना, जिससे पूछूं, क्योंकि मुझे 1-2 बच्चों से पूछ लेने दो ताकि आइडिया हो जाए भी आपको आ गया है। इसके अभी किसी ने पूछना है तो प्लीज सर ये पूछ लो। टेबल दिया होता है हमको पेपर हाँ में? जी, ये टेबल प्रोवाइडेड होगा, ठीक है। तो बच्चे देखो, सर। जैसी जैसी कंडीशन है ये कोरोना वाली, ठीक है, जो नॉर्मल क्लासेस नहीं है, मैं नहीं कहता भी आपको +1 में लॉग टेबल ही आएगा, लॉग के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अगर आप घर से पेपर दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप देख लोगे कैलकुलेटर में।
बट इसे इतना सिंपल कंसिडर ना करना। मींस कैलकुलेटर से देखना एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। एक्चुअल वहां से टेबल में देखना, वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज करना भी आपका फाइनल पेपर भी होना है, ठीक है। वो जो नॉर्मल पेन पेपर होगा पता तो वहां लगना है ना जाके, आपका +2 का पेपर भी होना है। सो आप छोटे बच्चे नहीं हो, इस पोजीशन को रियलाइज करो, ठीक है। उसी तरफ से हाँ, जो किसी ने पूछा भी ये टेबल अवेलेबल होगा, बिल्कुल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, इसीलिए कर रहे हैं। अदरवाइज इस टॉपिक पे, मैथ्स का टॉपिक है मेरा, सेकंड लेक्चर वेस्ट करने का कोई लॉजिक ही नहीं था यहाँ पे। एक एवेलुएट कर दो। सर ये टेबल एनसीईआरटी में है? एनसीईआरटी लास्ट पेज पे होना चाहिए, चेक कर ले अगर है। +2 में तो है, नहीं होएगा किसी रेफरेंस बुक की बैक साइड होएगा, ठीक है। और यू कैन डाउनलोड एंड प्रिंट, टेक द प्रिंट अगर दोनों में ना हुआ, बट ठीक है। फिजिक्स यस की सर। बुक में भी चेक कर लेना, ठीक है। दोनों में से किसी एक में तो मिल जाना चाहिए। इसको वैल्यूएट करो 8.347, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन बताएगा सिमरजोत। सिमरजोत तू है ना यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो ही देने हैं लॉग 33 पॉइंट, स्टेबल से देखना है, आप अपनी तरफ से जूम कर सकते हो। 33.42 पीयूष बताएगा इसे। सर 33.42। 42 हाँ जी, ओके सर। ठीक है। मैंने वैल्यूज देखनी है, इसलिए चेक करने, मतलब कैलकुलेटर करने से ट्राई ना करना, यहाँ से टेबल से देख के, मेरे टेबल के अकॉर्डिंग जो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू है। हाँ जी जल्दी बोलो यार। हाँ जी सिमरजोत, व्हाट इज द यस वैल्यू ऑफ सर। लॉग 8.3? बोल दे, आंसर बोलो और क्या। 8.3, एक मिनट, मैंने तो 33 वाले का चल 33 वाले का कर दे, सर मैंने वैसे दूसरे का 52,244। बोले बोले बोले। और कोई बड़ी वैल्यू नहीं मिली? नहीं सर।
सर मेरा आ रहा है उसका 83 वाले का आ रहा है रुक मेरा। जा रुक जा रुक जा, एक सेकंड ये करने दे पहले। हाँ जी पीयूष, सर देख रहा हूँ, एक मिनट। नहीं इतना टाइम थोड़ी है यार, देख रहा हूँ। कहाँ देख रहा है, चल बता मुझे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, देखता रहिए तुम बाद में। स्टार्ट कहाँ से होगा, जो टेबल में नहीं देखना पार्ट, वो क्या है? सिमरजोत को तो वो पता नहीं लगा क्या पार्ट है, तू बता दे। स्टार्ट कहाँ से करना है? नो सर एक्स से। वेरी गुड, कीप इट अप। पूरी तरक्की कर रहे हो सिमरजोत। बीच बीच में पढ़ना स्टार्ट करा था है ना? थोड़ा सा क्या हो गया, अब दिवाली आ गई? नहीं सर। हाँ जी, हाँ जी पनिमा, तू बोल दे, किया है दोनों में से कोई भी? सर 8.347 का हाँ जी 0.9 ओके, हम वैल्यू बाद में बोलना, पहले सुन लो दोनों जने जिनका नहीं हुआ है। 0 से दिस वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग है ना, इट इज लेस देन 10। जो वैल्यूज लेस देन 10 है वो 0 से स्टार्ट होएगा। वो टेबल ने नहीं बताना, मैंने इसी लेक्चर में आई थिंक 10th टाइम रिपीट कर रहा हूँ ये चीज। पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आपने क्या लिखना है, दिस विल नॉट फ्रॉम टेबल, किसी टेबल से नहीं है, ये आपने खुद लिखना है। 0 पॉइंट। ओके, नाउ यू हैव ओनली 4 डिजिट्स। ठीक है, कहाँ पे देखोगे? 83 पे। 83 ये रहा 83। ठीक है, 83 पे कहाँ पे? 83 अंडर 83 पे कहाँ पे? 83 अंडर 4। 83 अंडर 0 1 2 3 4 यहाँ पे। इसको लिख लोगे साइड पे, कहीं पे भी लिख लो। क्या वैल्यू है ये? 9212। ठीक है, मीन डिफरेंस 7 7 7 7 7 7 7। चलो यहां तक, ये 4 है, इसे ऐड कर दो। क्या बन गया ये? 16 9216। पनिमा बच यही था, हाँ जी सर। 0.9216। ठीक है, प्रैक्टिस करना, 2-4 अपने खुद नंबर लिख के। अदरवाइज मैं लेक्चर तो अपलोड करता ही हूँ, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करना टेबल सामने रख के। सर मेरे वाला क्वेश्चन भी करा दो एक बार। बोल, तू बोल, पॉइंट से पहले क्या आएगा? मैं करवाऊंगा तो तभी ना, अगर आप इनिशिएटिव लोगे तो बोल, पॉइंट पे से पहले क्या आएगा लेफ्ट साइड पे? मैंने तो बहुत करवाए हैं यार, एक थोड़ी, मैंने तो 5-6 करवा दिए। आपको ये आइडिया ही नहीं हो रहा। पॉइंट से पहले आएगा 1, 1 आएगा। तो बोलना है ना। सर 10 से नीचे वालों में 0 आता है और उससे ऊपर वालों में 1 आता है। कितना ऊपर, कहाँ तक? हाँ आता है 1, बट कहाँ तक आता है? चलो ठीक है, ऐसे सर्च करना जी कहाँ तक आता 15 तक, 15 तक। है। ठीक है जी, गुड। 33 अंडर 4। मीन डिफरेंस 2। ये इतना है 5237, 52
1.5 to 40 आ रहा है। 40 आ जाएगा। ठीक है, मेरे टेबल के अकॉर्डिंग। किसी के टेबल में थोड़ा बहुत लास्ट डिजिट में जाके डिफरेंस हो सकता है। ठीक है दुष्यंत, तुझे क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। अब ये लॉग का पंगा क्यों पाया था? अभी तो लॉग है, इससे डिफिकल्ट चीज आने वाली है। सर ओके। मतलब पिछली क्लास में जैसे हमने खुद से लिख रहे थे, मतलब हाँ उसकी जी। जरूरत नहीं है, यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। हाँ बट जैसे हालात हैं, ठीक है अर्जुन, तूने देखा है ओके है, बट जैसे मुझे लग रहा है, मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, ये नौबत ना ही आए तभी बेटर है। ठीक है, जैसे उसने 1 पॉइंट बोला, अभी कहाँ तक है, कह रहा 15 तक। अब मैं फिर आंसरलेस हो जाता हूँ, मैं क्या जवाब दूँ इसका? पूरा लेक्चर लास्ट क्लास हमने 1.5 आवर इस पे लगाया है, अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स हो गए हैं। एटलीस्ट ये तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा ना बाय हार्ट भी, भाई कब 1 है, कब 0 है, कब 2 है, कब 4 है, कब 5 है। बिना टाइम लगाए कुछ नहीं हो रहा। हर क्लास में हर चीज़ में मैं अगर पॉइंट आउट करके भी बोलूँ तब भी प्रॉब्लम है। पहले मैंने 4-5 दिन उस पे लगाए हैं, पार्थ पे, अब उसका थोड़ा 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 रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पहले ये बहुत अच्छे दे रहा था सिमर, आजकल ये भी गायब है। पीयूष तेरा बट कांस्टेंट है, तेरा अभी तक आया ही नहीं रिस्पॉन्स। सो मैं उतना फोकस किसी भी एक, ऑब्वियसली किसी एक स्टूडेंट पे नहीं करूंगा। यू हैव टू फाइंड योर वेज। आपने पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक है, दिस इज दैट इज ऑल अबाउट लॉग टेबल, जितना मैंने करवाना था दोबारा देख लेना। ठीक है, लॉग टेबल सामने रख के सॉल्व करना। जिसको समझ आ गया ओके, या टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं इस पे, इट इज़ इनफ। जिसको नहीं आया, 1 करो, 1000 करो, 1 लाख क्वेश्चन करो, वो आप पे है जब तक नहीं आता। ठीक है, या फिर जैसे मैं इसकी प्रेज कर रहा हूँ, दुष्यंत आई थिंक वो फ़ोन भी करता है। ठीक है, उस चीज़ को पकड़ के तो रखता है जब तक समझ ना आए, या जब तक मैं ना करवाऊँ। पूछो, आप ट्राई तो करो, आपको पता लग जाएगा अभी मैं बताता हूँ या नहीं बताता हूँ, या आपको टाइम देता हूँ नहीं देता हूँ, बट डाउट लेके तो आओ। ये तो इसे प्लीज आप उसकी इंग्लिश की क्लास, सोशल साइंस की क्लास ना लगाओ। इट हैज टू बी अ 2 वे कम्युनिकेशन। हम कम कर लेंगे, आपको पता है ये ऑर्गेनिक से पहले ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर है अपने सिलेबस का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैक्सिमम पार्ट वी हैव डन दैट इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और वैसे भी इस लॉकडाउन के कारण उसका सिलेबस बहुत कम हुआ है, कंपटीशन में वो वैसे नहीं आती इनऑर्गेनिक। और सब्जेक्टिव पार्ट के लिए मैक्सिमम पार्ट का कटा हुआ है वो। सो एक तरह से 1-2 चैप्टर्स हैं इसके बाद जो कंटेंट बेस्ड रह गए हैं। एंटी लॉग देखो, अब मैं इनका पर्पस, जैसे कल स्टार्ट किया था उसी में दोबारा आते हैं। पर्पस क्या है लॉग टेबल का, इस लॉग का, या अभी जो मैं बोल रहा हूँ न्यू एंटी लॉग का? इनका पर्पस है बच्चे किसी भी कैलकुलेशन को इजी करना। एक रैंडम कैलकुलेशन लिखता हूँ, इसी को सॉल्व करूंगा, आपने इसको आंसर फाइंड करना है। 50.42 इंटू 6.023 डिवाइडेड बाय 43.77। ठीक है, एक तो है बच्चे नॉर्मल कैलकुलेट करना। ठीक है, ऑब्वियसली आप नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हो सिंपल तरीके से, बिना विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, दूसरा तरीका है इस इन लॉग टेबल्स को यूज करके। ठीक है, इसे एवेल्युएट करना है, इसको क्वेश्चन ही बना लो, फिर मैं लॉग टेबल एंटी लॉग का फंक्शन बता दूंगा लास्ट में। इस क्वेश्चन को हम करेंगे जब वाइंड अप करेंगे दोनों टेबल।
ठीक है। ऐसी कैलकुलेशंस को या इससे भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए ये दो टेबल यूज करते हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ लॉग किया है, अभी आ जाओ एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग टेबल में या इसकी यूजफुलनेस क्या है? सपोज नहीं, अगर आपके पास किसी की वैल्यू है log x, ठीक है, मैं इज इक्वल टू y, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है evaluate for x, evaluate for x, क्वेश्चन लिखता हूं ऊपर। ये टेबल आई थिंक हर्षिल नहीं होगा, है ना? एंटी लॉग तो नहीं करा हुआ 10th में? पहले नहीं कराया था, लॉग ही कराया था। ठीक है, evaluate the x फाइंड करना है, ठीक है। log x is equal to y given है। Here anti-log table comes into picture। देखो, taking anti-log on both side, taking anti-log on both sides, anti-log of log x, दोनों लिखना बच्चे। एंटी लॉग किसका ले रहे हो आप? एंटी लॉग ऑफ लॉग x, ठीक है, इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ y। यहां तक ठीक है? दोनों साइड एंटी लॉग लिख दिया। इज इट ओके? और एक चीज जो आप याद रखोगे वो ये है दैट एंटी लॉग मल्टीप्लाई विद लॉग इज 1, ठीक है। किसी भी लॉग और एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 1 आएगा। सो एंटी लॉग लॉग कैंसिल हो गया, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 1। एक्स क्या आ गया? एक्स आ गया एंटी लॉग ऑफ y, जिसकी वैल्यू हम देखेंगे टेबल में से, यहां से, ओके। सो आपने एक मेन चीज क्या पता लगाई आज शायद, एंटी लॉग मल्टीप्लाई विद लॉग इज 1, किसी भी नंबर का। फिर फर्क क्या है? पर समझ नहीं आया क्या चीज? यूज कब करेंगे इसको? हाँ, यूज, अगर वही तो कह रहा हूँ, अगर आपके पास किसी लॉग एक्स की वैल्यू है मान लो, ठीक है, क्वेश्चन है वही, छोटी क्लास का क्वेश्चन समझ लो, एवेलुएट होता था ना, एवेलुएट एक्स यस होते थे ना क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। मान लो एक ये क्वेश्चन है एवेलुएट एक्स, मैं क्वेश्चन देता हूँ, यूजफुलनेस हम यूज अभी कर देते हैं, ये तो चलो वाई लिख दिया उस चक्कर में है, हम क्वेश्चन नॉर्मल बनाते हैं। एवेलुएट एक्स, evaluate x, log x is equal to 2 पॉइंट, ठीक है। ऊपर वाला अब पता लगेगा आपको, जैसे इसमें दिमाग यूज होना है, दैट ऊपर वाला तो बहुत इजी था, 2.3423, ठीक है। इसको evaluate करना है, मीन्स ये y है। कैसे करोगे सॉल्यूशन? टेबल टच करने से पहले बिना टेबल वाली चीज करते हैं, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑफ log x is एंटी लॉग ऑफ 2.3423, cancel, you'll get x is equal to antilog of 2.3423। यहां तक डाउट है? अगर बाद में मुझे पता लगा ना सिमरजोत, पीयूष या कोई और, अभी फिलहाल मैंने दो को पूछा है, फिर बहुत प्रॉब्लम होएगी। यहां तक पूछना है, पहले पूछ लो, होना प्रेजेंट।
Yes, sir. फिर 1.2 पॉइंट 4 पॉइंट 10 पॉइंट 35 53 नहीं चाहिए। यहाँ तक एक भी वर्ड में प्रॉब्लम है एंटी लॉग लॉग में तो बोल दो। एंटी लॉग कैसे निकलता है? हाँ जी, एंटी लॉग कैसे निकलता है? हाँ वो वहां तक तो मैं करवाऊंगा, एंटी लॉग कैसे निकलता है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ तक जो लिखा है स्क्रीन में, दैट एंटी लॉग ऑफ लॉग इज 1, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.3423, यहाँ तक ठीक है दुष्यंत? यस। ठीक है। एंटी लॉग कैसे निकल रहा है अब देखो। एंटी लॉग फाइंड करने का एक वे है, x अभी भी टेबल नहीं टच कर रहा, ध्यान से फिर से, अभी भी टेबल नहीं देख रहा। जो डेसिमल से पहले नंबर है उसको पावर में लिख देना है, जो भी नंबर है। डेसिमल से पहले क्या था? 2, 2 this 2 is this 2, 10 raised to power। ओके, अब देखना है टेबल। 3 सेट में डिवाइड करो, 34 अंडर 2 मीन डिफरेंस 3। डेसिमल से पहले नहीं देखना, बस एंटी लॉग कहां से स्टार्ट हो करोगे आप? डेसिमल के बाद, ठीक है। yes sir 34 अंडर 2, अब सेम प्रोसीजर है, अब कोई ज्यादा नहीं है। अब आप कहां से देखोगे? 0.34, ये रहा 0.34 अंडर 2, यही आ रही है वैल्यू 2198, 2198 मीन डिफरेंस इज 3। मीन डिफरेंस टेबल पे चलो, जीरो 1 2 3, ओ पीछे ही था, यहाँ पे ये रहा। मीन डिफरेंस इज 2, ठीक है। कितना ये 2198, 98 plus 2 अच्छा 2198 प्लस 2 2 2 हो गया 0 ये 0 0 2 2, ये तो अच्छा, सो 10 रेज़्ड टू पावर 2 आ गया। ये अपने एज इट इज लिख लेना है 2200, ठीक है। डेसिमल कहाँ पे लगाना है? डेसिमल लगाओगे एक प्लेस छोड़ के, ठीक है। कोई भी आंसर आए एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देना है। फिर नॉन जीरो नंबर के आगे की किसके? नॉन नहीं जीरो नहीं नंबर नहीं नहीं नहीं, नॉन जीरो नहीं, कोई भी नंबर हो, जीरो हो नॉन जीरो हो, फर्स्ट प्लेस के बाद। एक हाँ फर्स्ट प्लेस के बाद, ठीक है। ये एंटी लॉग का प्रोसीजर है, ठीक है। ये मैंने तो अगर जैसे वहाँ पे एंटी लॉग 22 पॉइंट समथिंग होते तो 10⁻20 लिखते वहाँ 27 लिखते बिल्कुल, पे। ओके ठीक है। इसे करो log x, इसको एंटी लॉग लिख, मतलब मुझे वैल्यू बताओ 4.3212, थर्ड log x इज इक्वल टू, सेकेंड इशिता तूने करना है 3.0421, अनु तूने करना है, ठीक है। थर्ड वन बाकी भी कर लो, पूछना है कुछ पूछ लो प्लीज टेबल रिगार्डिंग। सारे यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सर वो थोड़ा शिफ्ट कर दो। टेबल आपके पास है नहीं एनसीईआरटी में? अच्छा ये शिफ्ट तो मैं कर देता हूँ या किसी भी रेफरेंस बुक में, बट छोटा हो जाएगा। ओके, यू कैन जूम ऑन योर साइड, एक बार ट्राई करके देखो, जूम हो सकता है? ये से Yes, जूम sir. जूम हो सकता है ना, ठीक है। आप अपनी तरफ से जूम कर लेना।
ये थोड़ा क्लियर। सर मेरा सेकंड वाला आ गया। सेकंड वाला आ गया। यस सर। हाँ दिखा टेबल में कहाँ से लिखा। सर 30 है सर। पहले मैंने सर उसको 32 है सर 32 कौन सा वाला आ गया तेरा? सर सेकंड वाला अच्छा 4.3212। ओके ओके ओके। हाँ जी 32 मैंने ये 0.32 है वैसे वो। हाँ 32 आ गया। हाँ। आगे 2089 नहीं 32 को किसके अंडर देखना है बच्चे वो तो बता। वैल्यू क्यों बोल रहे? सर 1 के अंडर। फिर 1 तो ये है। यही बता रहा था सर। 1 मिनट से थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। सर 2094 आएगा। हाँ 2094 आ गया। चलो अग्री 2094 आ गया। 2094 आगे। उसको सर फिर 1 मिनट यार ये 1 मिनट सर। 1 मिनट सर मैं बुक भी खोल के दिखाता हूँ। दिक्कत आ रही है सर मेरे को। हाँ हाँ कोई नहीं देख तू जैसे देखा। इशिता तेरा हुआ? तो कर रही हूँ। हो गया सर हाँ 1 मिनट पहले इशिता तू बोल। चल मेरा भी हो गया। हाँ जी 1 सेकंड। हाँ हाँ 2.2094 into 10 raised to the power 2. 2.09 आगे क्या बोला है? Sir, 2.209. 2.2 2.2 कहाँ से देख रही है तू? 32 अच्छा अच्छा 32 2.2 तो नहीं है। किसी और ने करा है? सर 2.095 into 10 हाँ raised to 0 हाँ 0 है बच्चे। 2.095 इंटू 10 रेस्ट पावर 4। 4। 2.2 कहाँ से देखा सना? सॉरी इशिता तूने 2.0 है। यही वैल्यू है ना? Yes, sir. देख 2.094 और मीन डिफरेंस 1 ये वाला। ठीक है 2.095 इंटू 10 रेस्ट पावर 4 है। ठीक है हाँ जी अनु सेकंड वन। सर 1.102 into 10 raised to power 3. यहीं पे देखा है ना ये वाला ही होगा ना 1.1। दोबारा बोल अनु। देखना आ रहा है। सर 1.102 into 10 raised to power 3. इंटू 10 रेस्ट पावर 3 वेरी गुड। ठीक है ओके ठीक है। अब एक लास्ट है कि देखो ये एक दूसरे पे बिल्ड हो रही है पूरी स्टोरी। यहाँ पे भी किसी ने कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लो। नेक्स्ट वाला पार्ट तभी होगा अगर एंटी लॉग देखना आप आ गया टेबल। अगर वैल्यू हो किसी की वही क्वेश्चन है एवेल्युएट ही करना है।
evaluate for x. Evaluate x, ठीक है। x को evaluate करोगे इस केस में अगर x की वैल्यू माइनस में हुई, -4.243 सपोज 33, ये हो गया। अब कैसे करेंगे? माइनस में है, ध्यान से देखना। एंटी लॉग टेबल इज ओनली वैलिड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। नोट कर लो, ये वैल्यू नेगेटिव है बट एंटी लॉग यू कैन कैलकुलेट एंटी लॉग फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ओनली, ठीक है। किसी नेगेटिव वैल्यू की एंटी लॉग नहीं हो सकता। ओके, सो इसमें एक ट्रिक है इसको एवेलुएट करने के। पहले टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, वो प्रोसीजर स्टैंडर्ड ही फॉलो करेंगे। ऑन बोथ साइड्स क्या बन गया ये? इट इज एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स विच इज एंटी लॉग ऑफ -4.2433, ये चीज होगी, ठीक है। एंटी लॉग लॉग करो कैंसल, x आ गया आपका -4.2433, ये ना x इज इक्वल टू -4.2433। oh sorry, x is anti-log of this, Anti-log. x हाँ so anti-log of -4.2433। किसी को कोई आइडिया है इसे पॉजिटिव नंबर में कैसे कन्वर्ट करें? मैथ में आपने कभी ना कभी ये ट्रिक सर वैसे ही जरूर। करके इंटू 10⁻⁻ के बारे में लिखते हैं। नहीं फिर तो वो सिंपल ही था, उसमें क्या था? माइनस आपने कभी ना कभी ये चीज ट्रिक कभी ना कभी मैथ में यूज करी होगी। इसे ऐसे लिख सकते हैं -4 -0.2433। जिन जिनका मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है रेज योर हैंड। ये देखो, इज दिस ओके? दुष्यंत ठीक लिखा है मैंने? मैथमेटिकल एरर तो नहीं किया कोई? केमिस्ट्री टीचर ने मैथ No, की sir. डेफिनेशन रॉन्ग कर दी। स्टिल वैल्यू इज -4.2433 है। ओके, Yes, sir. अगर किसी को लग रहा है वैल्यू चेंज कर दी तो प्लीज बोल दो, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर आपके पास है, अभी भी सेम वैल्यू है, ठीक है। एंटी लॉग, अब इसमें -4 -1 +1 करो, अभी भी चेक करो। दुष्यंत स्टिल ओके? Yes, sir. अभी भी चेंज तो नहीं हुई वैल्यू? No, sir. -1 करा है, +1 करा है। जैसे रैशनलाइज नहीं करते थे, एक नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, उसी से डिवाइड कर देते थे, कैलकुलेशन इजी करने का कुछ ऐसा ट्रिक किया। यहाँ पे +1 -1 करा है, ठीक है। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -5, ठीक है, -5 हो गया, +1 माइनस, इससे साइड पे देखो 1.0000 माइनस 0.2433, 10 - 3 7, 9 - 3 6, 9 - 4 5, 7.7। मेरी कैलकुलेशन चेक कर लेना। सर 1 होएगा 1.75। हैं जी? नहीं 1 तो नहीं होएगा बच्चे, 0 आ गया, 1.7 कैसे हो जाएगा?
नहीं सर 1 माइनस 0 1 तो कैलकुलेटर से करके देख ले। 1 माइनस 0.2433 1 पॉइंट कैसे आ जाएगा? यस बाकी देख लो। 7.67 मैंने ठीक लिखा है, 0 मैंने परफेक्ट लिखा है, वो मुझे पता है। यस सर ठीक है। ठीक है दुष्यंत, स्टिल सेम। अभी भी इसकी वैल्यू -4.2433 ही है, Yes. कुछ अलग तो नहीं है। जिसको डाउट है चेक करके देख सकता है। -5 प्लस 0.7567 आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, अभी भी वही वैल्यू होगी। ये मैंने सिर्फ ट्रिक करी है। अब इसका आंसर बड़ा इजी है। अब टेबल में देखो, जैसे गुरकीरत कह रहा था, टेबल में देखो 75 अंडर 6 मीन डिफरेंस 7। ठीक है, और इस 5 का क्या करें? अब इस 5 को 10 रेज़ टू पावर में लगा दें। ओके, अब इस 5 को यहाँ पे लिखते हैं। सर ये पॉजिटिव करके लिखेंगे? नहीं, पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, माइनस ही लिखेंगे। ठीक है, -5 दोबारा ही लिख दूं, छोटा छोटा ही हो गया। -5 ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इनटू टेबल में अब देख लो 75 अंडर 6 7.75 अंडर 6 0 1 2 3 4 5 6 यही वैल्यू होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ये कितना है? 5702 5702 मीन डिफरेंस 7 आ गया। मीन डिफरेंस 7 कंटिन्यू करो, 1 2 3 4 5 6 7 कितने? 117 5 5711 5711। ठीक है, एक बार पावर में था जो, वो चेक कर लो। इज दैट ओके? दोबारा देख लो, खुद सॉल्व करके देख लो, खुद कोई और नंबर लेके सॉल्व करके देख लो, या मैं सर लिख एक बार दूं कोई। सेकंड लास्ट स्टेप से दोबारा बताना। सेकंड लास्ट स्टेप यहाँ पे मैंने एंटी लॉग -5 लिखा है। यस सर। बच्चे 5 तो जो -5 है वो तो 10 रेज़ टू पावर में आ गया। यस सर। ठीक है, और 75 जो है ना 0.75, टेबल Yes, में sir. देखो राइट हैंड साइड 0.75 अंडर 6 वैल्यू नोट कर ली 5702। Yes, sir. ठीक है, और मीन डिफरेंस 7 है, वो अंडर 7 उसकी वैल्यू देख ली, वो आई थी 9। Yes, sir. दिखाऊं? ये आगे चलो, ये रहा। ठीक है, 9 ऐड कर दिया। ओके, Yes, sir. आंसर है। Okay, you'll get sir. the answer। ठीक है, एक प्लेस के Thank you, बाद sir. डेसिमल लगाना है। एक इससे देख लो स्टेप टू स्टेप अच्छी तरह एक बार देख लो, फिर मुझे करके दिखाओ एक सॉल्व क्वेश्चन। ये पार्ट था log x is equal to -2.4347। इसे करके दिखाना पूरा स्टेप वाइज, मतलब फेयर में जैसे करते हो।
ठीक है पूरा टेबल नहीं होगा शो। हाँ जी रेफरेंस करो। पूरा टेबल करूं नहीं छोड़ो पूरा। लो मैं पूरा कर देता हूँ आप अपनी तरफ से जूम करते रहना फिर ठीक है अब हो गया बिल्कुल जैसे मैंने करा है स्टेप टू स्टेप कॉपी करना सिमिलर फिर हो गया। जी यस सर। ओके ओके हो गया क्या वैल्यू आई है मैं लिख लूं ताकि बाकियों के साथ कंपैरिजन हो जाए बोल दो 3.676 into 10 raised by minus 3 3.676 into 10 raised to power -3 -3 बाकी का भी यही है सर सेम यस सर। सेम इसमें 7.5 आ रहा है। ओ हार्डली मैटर पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है 10 रेज़ टू पावर -3 उसके बाद किसी का 3.6 आ गया तब भी ओके है 3.7 आ गया तब डबल ओके है उसे छोड़ो ठीक है 10 रेज़ टू पावर ठीक होनी चाहिए और फर्स्ट डिजिट ठीक है दैट विल बी एनफ उससे ज़्यादा नहीं चाहिए ठीक है तू इस 6 की बात कर रहा है यहीं पे कह रहा यस है सर। ओ कोई प्रॉब्लम ही नहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं उसमें छोड़ वो तो प्लस माइनस की होगा तूने यही देखा टेबल वही नहीं प्लस माइनस में होगा उसमें क्या फोर्थ डेसिमल में है, वो चेक कर ले कई बार वैल्यू देखने में ऊपर नीचे वाली हो जाती है उसमें क्या या उनका गलत हो सकता है तेरा ठीक है उस हार्डली मैटर फोर्थ तो डेसिमल प्लेस पे जाके है ठीक है जी बाकियों का आ गया पार्थ आगे वैल्यू या नहीं यस सर आगे सेम है यस सर ठीक है ओके पनिमा इश्वीन आ गई वैल्यू हाँ जी सेम ठीक है ठीक है आप अच्छा चलो फोन पे भी लगा रहे हो तब भी अगर अगर लैपटॉप वगैरह पे लगा रहे हो तब अपना फोन लेके आ जाओ प्ले स्टोर ओपन करो